ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान संत आनंदमयी माँ का। हमारे देश में संत परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। भारतीय सनातन संस्कृति में साधु संत, ऋषि मुनि, आचार्य परंपरा का वर्णन हजारों साल पहले से मिलता है। सनातन धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं, सभी के इन ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर ज्ञान अर्जन करने का वर्णन भी मिलता है। इस तरह हमारे संत जीवन ज्ञान की पाठशाला के महान आचार्य हुए हैं। हमारा इतिहास बताता है कि विदेशी आक्रांताओं के कारण भारतीय संस्कृति पर अनेक बार संकट के बादल छाए। भूभाग की रक्षा तो राजा महाराजाओं के हाथ में थी, लेकिन अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा में भारतीय संत परंपरा ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। संत परंपरा हमारी सांस्कृतिक जागरूकता को प्रभावित करने वाली अंतर्धारा के रूप में भी सदा सक्रिय रही है। इस तरह भारतीय संत परंपरा ने परोक्ष रूप से हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सींचा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संतों की चर्चा करते हुए कहा है कि जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है और ग्रहण करता है, जिसे अपने मान अपमान, स्तुति एवं निंदा की चिंता नहीं रहती, और जो सदैव धैर्यपूर्वक निष्काम भाव से काम करता है, वही संत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में संतों के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिसके अंतःकरण में स्व की भावना का विसर्जन हो गया, वही संत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मनोविकार नहीं होते हैं। उनका जीवन जप, तप, व्रत और संयम से संचालित होता है। श्रद्धा, मैत्री, मुदिता, दया, करुणा आदि श्रेष्ठ गुण उनके हृदय में सदैव वास करते हैं। भारतीय जीवन मूल्यों की यही अमृत धाराएं आगे चलकर संत परंपरा बनी और आधुनिक भारत के इतिहास में आनंदमयी माँ इसी संत परंपरा की महान साधिका और संवाहक थीं। आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल सन 1896 को ब्राह्मणबाड़िया जिले के खियोरा ग्राम में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य और माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारते थे। उनके पिता भगवान विष्णु के उपासक थे। उनका संसार के प्रति तीव्र वैराग्य था। वो रात रात भर भजन गाया करते थे। बाल्यकाल में ही निर्मला को कभी कभी भाव समाधि लग जाती थी। परिवार में उतना लौकिक धन नहीं था, किंतु घर आध्यात्मिक वातावरण से समृद्ध था। बालिका निर्मला ने सुल्तानपुर और खियोरा के गांव में कुछ समय शिक्षा ग्रहण की। हालांकि उनके शिक्षक उनकी योग्यता से प्रसन्न थे, लेकिन स्वयं में लीन और उदासीन व्यवहार के कारण उनकी मां को लगातार अपनी बेटी के मानसिक विकास की चिंता रहा करती थी। लगभग 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह विक्रमपुर के रमणी मोहन चक्रवर्ती से कर दिया गया। लेकिन शादी के बाद 5 वर्ष वो अपने चचेरे भाई के यहाँ रहीं, जहां वो दिव्य ध्यान में समय बिताती रहीं। झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोरना रे, झूलत कोई कोई
कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे झूलत कोई कोई। हर्ष शोक दो खम्ब रोपे सूरत डोरी लाय। हर्ष शोक दो खम्ब रोपे सूरत झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे झूलत कोई कोई। 17 वर्ष की आयु में वो अपने पति के साथ अष्टग्राम में रहने आईं। फिर सन 1924 तक वो अपने पति के साथ बाजितपुर में रहीं और फिर सन 1924 में पति के साथ शाहबाग चली आईं। लेकिन ये एक ब्रह्मचारी विवाह ही साबित हुआ। पति ने उनमें महाकाली का रूप अनुभव कर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और भोलानाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिव्य आनंद की शाश्वत स्थिति में रहने के कारण सन 1920 से उनके अनुयायियों ने उन्हें आनंदमयी मां कहकर पुकारना शुरू कर दिया। आनंदमयी मां एक स्थान पर बहुत दिन नहीं रहती थीं। वो लगातार विचरण करती रहती थीं। वो अधिक पढ़ी लिखी नहीं थीं और न ही उनका कोई आध्यात्मिक गुरु था। वो स्वयं प्रकाशित आत्मज्ञानी थीं। उनके ज्ञान आलोक से प्रेरित और प्रभावित होकर बड़े बड़े पंडित और शिक्षित लोग उनके सत्संग और पथ प्रदर्शन से लाभान्वित होते रहे। मां ने लड़कियों की शिक्षा पर हमेशा बल दिया। आध्यात्मिक साधना की उच्च अवस्था प्राप्त होने के बावजूद वो अत्यधिक सरल, निश्चल और विनम्र थीं। वो स्वयं को सदा एक छोटी अनपढ़ बच्ची ही कहती रहीं। उन्होंने प्रवचन नहीं दिए, प्रश्नों के उत्तर दिए, समाधान दिया। उन्होंने किसी को औपचारिक दीक्षा नहीं दी और गुरु कहलाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सभी रास्ते मेरे रास्ते हैं और मेरे पास कोई खास रास्ता नहीं है। लेकिन लोग सदा उनसे कुछ न कुछ ग्रहण करने पहुंचते ही रहे। वो हमेशा कहती थीं कि हमें अपने दैनंदिन जीवन में चित्त शुद्धि के प्रयास करते रहना चाहिए। इससे ब्रह्म तक पहुंचने के रास्ते स्वयं खुल जाएंगे। आनंदमयी मां को कोई शिव भक्त कहता था तो कोई उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहता, जिनका रोम रोम श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। तो वहीं कुछ लोगों को उनमें साक्षात महाकाली का वास दिखाई देता था। लोगों का मानना था कि भाव समाधि के द्वारा वो किसी को भी निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करवा सकने में सक्षम थीं। आम सांसारिक लोग मानते थे कि उनका जीवन अनगिनत चमत्कारों से भरा हुआ था। लेकिन संसार जिसे चमत्कार मानता था, आध्यात्मिक जगत में वो चेतना की एक स्वाभाविक अवस्था मानी जाती है। वो चेतना के ऐसे ही उच्च स्तर पर थीं। आनंदमयी मां श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित साक्षी भाव को प्राप्त करने वाली एक महान संत थीं। अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग देखते हुए वो अपने अनुयायियों को निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थीं। वो कहती थीं, कौन है जो प्यार करता है और कौन है जो कष्ट भुगतता है?
केवल वही अकेले खुद खेल रहा है, उसके अलावा कौन मौजूद है। व्यक्ति कष्ट पाता है क्योंकि वो द्वैत को अनुभव करता है। ये द्वैत है जो शोक और दुख का कारण है। उस एक को खोजो जो सब में और सब जगह व्याप्त है। इससे दुख और दर्द का अंत हो जाएगा। भारत भूमि में वैसे तो ऐसे अनेक संत हुए जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार किया, लेकिन करुणा को अपनी उपासना पद्धति बनाकर ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करने और करवाने वाले संतों में आनंदमयी मां का स्थान अनूठा है। यूं तो आनंदमयी मां योग मार्ग की साधिका थीं, पर उनका हृदय भक्तों का था। उन्हें भजन कीर्तन में विशेष रुचि थी और नाम संकीर्तन उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था। भजन में होवत आनंद आनंद, भजन में होवत आनंद आनंद। निर्मल अमी के बादर बरसे, निर्मल अमी के बादर बरसे। बीजत है कोई संत, बीजत है कोई संत संत। भजन में होवत आनंद आनंद, भजन में होवत आनंद आनंद। अगर बास जहाँ तट की नदिया, मानो धारा गंग। अगर बास जहाँ तट की नदिया, मानो धारा गंग। कर स्नान मगन हो बैठो, कर स्नान मगन हो बैठो। चढ़त शब्द का रंग, चढ़त शब्द का रंग रंग। भजन में होवत आनंद आनंद। रोम रोम में अमृत भीना, पारस परसत अंग। शब्द गहो जीव संशय नाही, शब्द गहो जीव संशय नाही। साहब तेरे संग, साहब तेरे संग संग। भजन में होवत आनंद आनंद। यह तो सार रचा मेरे साहब, जहाँ नहीं माया अहम। यह तो सार रचा मेरे साहब, जहाँ नहीं माया अहम। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। जपो सोहम सोहम, जपो सोहम सोहम सोहम। भजन में
सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और दार्शनिक गोपीनाथ कविराज आनंदमयी मां के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। सन 1928 से वो मां के संपर्क में आए और ये सानिध्य जीवन पर्यंत बना रहा। आनंदमयी मां के विचारों और कथन को उनके अनुयायियों तक पहुंचाने में गोपीनाथ जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सन 1978 तक यानी कुल 24 वर्ष लगातार उन्होंने त्रैमासिक पत्रिका आनंद वार्ता का संपादन किया। आनंदमयी मां भारत के उन महानतम संतों में से एक हैं जिन्हें उनकी साधनाओं के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ माना गया है। भारत के कई दिव्य संतों ने भी आनंदमयी मां की उन्नत आध्यात्मिक अवस्था की चर्चा की थी। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने उन्हें भारतीय मिट्टी द्वारा उत्पादित सबसे उत्तम फूल के रूप में वर्णित किया, तो वहीं परमहंस योगानंद जी ने उनके आध्यात्मिक नाम आनंदमयी का अंग्रेजी में अनुवाद जॉय परमिटेड के रूप में किया। जब परमहंस योगानंद जी ने मां का जिक्र अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में किया, तब इस किताब के जरिए पूरी दुनिया में मां का नाम प्रसिद्ध हो गया और विश्व के कोने कोने से लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। महात्मा गांधी और आनंदमयी मां के बीच भी घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध थे। आनंदमयी मां गांधी जी को पिता कहकर पुकारती थीं और बापू उन्हें मां कहते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मां के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। गांधी जी के निधन के बाद आनंदमयी मां ने बापू की तुलना ईसा मसीह से की थी। आनंदमयी मां कहा करती थीं कि असली यथार्थ विचार और शब्द के परे है। उस ईश्वर के विषय में जो कुछ शब्दों में कहा जा सकता है केवल वही कहा गया है, लेकिन वास्तव में जिसे भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता है वही वो परमात्मा है। आनंदमयी मां का अंतर कमल की भांति इस संसार से अलिप्त रहता था। सांसारिक विषय उन्हें छू नहीं पाते थे। त्याग और संतोष उनके जीवन व्यवहार का अभिन्न हिस्सा थे। इसी संदर्भ में एक प्रसंग बताया जाता है कि एक बार उनके पास एक मध्यम वर्ग का आदमी आया और उसने कहा, मां, आपके लिए ये साड़ी लाया हूं। उस समय मां कमरे में टहल रही थीं। वो वहीं रुक गईं और कहा, साड़ी लाए हो? किंतु मेरे पास तो साड़ी है, अतिरिक्त लेकर मैं क्या करूंगी? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, साड़ी तो आपके पास होगी ही मां, आपको भला किस चीज की कमी है? मैं तो बस अपना प्रेम लाया हूं, आप स्वीकार कर लेंगी तो मुझे खुशी होगी। इतना कहते हुए उस व्यक्ति की आंखें भीग गईं। वो ज्यादा बोल नहीं सका। ये देखकर आनंदमयी मां का हृदय प्रेम और करुणा से भर आया। उन्होंने वो सफेद साड़ी ले ली। अंदर के कमरे में जाकर उन्होंने वो साड़ी पहन ली और बाहर आई। उनके हाथ में पहले पहनी हुई साड़ी थी। उसे देते हुए वो कहने लगी, अब ये साड़ी तुम ले लो। जरूरत से ज्यादा साड़ियां इकट्ठा करके मुझे क्या करना है? आवश्यकता पड़ने पर परमात्मा देता है। संत ऐसे ही तो होते हैं। संतों में लेने का नहीं, लुटा देने का भाव होता है। देहरादून में 27 अगस्त सन 1982 को आनंदमयी मां अनंत में विलीन हो गईं और 29 अगस्त को हरिद्वार स्थित उनके कनखल आश्रम में उनकी समाधि बनाई गई। उनका जन्म तत्कालीन बंगाल में हुआ, लेकिन उनकी आध्यात्मिक चेतना की आभा केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त संसार तक फैल गई। उत्तर और मध्य भारत में उनके द्वारा और उनके नाम से स्थापित संस्थाओं में आज भी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। उनकी स्मृति को कोटिशः प्रणाम। जगत जननी जगतारिणी वंदे, जगत जननी जगतारिणी वंदे, हे सुख दुख स्वच्छंदे, हे सुख दुख स्वच्छंदे, जगत जननी जगतारिणी वंदे, जगत जननी जगतारिणी वंदे,
हे सुख दुख स्वच्छंदे, हे सुख दुख स्वच्छंदे। जीवन की पुलकित आशा हो, विभयुक्त विश्वास, तुम्ही मृत्यु की मौन निराशा, तुम संशय का त्रास। आदि शक्ति हो, आदि शक्ति हो, अटल भक्ति हो, तुम अनुरिक्त विकास। देवी सृष्टि हो और प्रलय हो, करुणा हो उल्लास। हे सुख दुख स्वच्छंदे, हे सुख दुख स्वच्छंदे। जय काली काली जय काली वंदे, जय काली काली जय काली वंदे। सृजन विजन स्वच्छंदे, सृजन विजन स्वच्छंदे। तुम संध्या की निखिल काली माँ, देवी अंत की रात। तुम प्रभात का धुंधलापन हो, दिन जिसका प्रतिघात। है अभेद अस्तित्व तुम्हारा, अंधकार अज्ञान। वास्तिमय और अस्तिमय, तुम अनंत हो मां। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन